आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजा जनक जी की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, वो धनुष श्री राम को दिखाइए। तब राजा जनक जी ने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंध और पुष्प मालाओं से भूषित धनुष ले आओ। जिस पेटी में वो धनुष रखा था, उस लोहे की पेटी को लाकर मंत्रियों ने देवतुल्य राजा से कहा, हे मिथिलाधीश्वर, हे राजेंद्र, ये धनुष जिसकी सब जनक राजाओं ने पूजा की है उपस्थित है। अब आप जिसको चाहें उसे दिखाइए। मंत्रियों की बात सुन राजा जनक जी ने हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र जी तथा श्री राम लक्ष्मण से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ये धनुषों में श्रेष्ठ धनुष आ गया है। हे महाभाग, आप इसे राजकुमारों को दिखाइए। धर्मात्मा महर्षि विश्वामित्र राजा जनक के इन वचनों को सुन श्री राम से बोले, हे वत्स, इस धनुष को देखो। महर्षि विश्वामित्र जी का आदेश पा श्री राम उस पेटी को जिसमें धनुष था खोलकर और धनुष को देखकर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं इस श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाकर इस पर चिल्ला अर्थात रौंदा चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। राजा और मुनि विश्वामित्र जी के बहुत अच्छा कहने पर श्री राम ने उस धनुष को बड़ी सरलता से बीच से पकड़कर उठा लिया। सहस्त्रों मनुष्यों के समक्ष श्री राम ने बिना प्रयास ही उस पर रौंदा भी चढ़ा दिया। महायशस्वी एवं बलवान श्री राम ने किला चढ़ाने के पश्चात ज्यों ही उसे खींचा, उस धनुष के बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से घोर शब्द हुआ। उस शब्द से महर्षि विश्वामित्र जी, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष सभी लोग स्तब्ध हो गए। कुछ देर में लोगों की स्तब्धता भंग होने पर घबराहट से मुक्त राजा जनक को घबराहट इस बात की थी कि श्री राम भी धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सके तो सीता का विवाह कैसे होगा। वाकपटु राजा जनक जी ने हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, मैंने राजा दशरथ पुत्र श्री राम का पराक्रम देख लिया है। इनका पराक्रम अत्यद्भुत, कल्पना और तर्क से परे है। मेरी पुत्री सीता महाराज दशरथ नंदन श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर शुल्क की जो प्रतिज्ञा की थी वो पूर्ण हो गई। अब मैं प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सीता को राम के लिए दूंगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे कौशिक जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और महाराज दशरथ को विनय युक्त वाक्यों से वीर शुल्का सीता के विवाह की सूचना देकर और यहाँ का संपूर्ण वृत्तांत बताकर यहाँ ले आवें। महर्षि विश्वामित्र के तथास्तु कहने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझाया और कुशल पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना किया। वाल्मीकि रामायण में धनुष भंग का इतना ही वर्णन है। संत तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो आदि कवि के विरुद्ध होने से आग्राह्य है और साथ ही असंभव गप भी। अवलोकन अर्थात देखिए, भूप सहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन करई नटारा। जिस धनुष को 10 सहस्त्र राजा एक ही साथ उठाने लगे वो कितना बड़ा होगा, तनिक कल्पना कीजिए। अथवा उसे उठाने वाले राजा नहीं अपितु कीड़े मकोड़े होंगे। वस्तुतः सीता का स्वयंवर नहीं हुआ, ये तो समाहय था। स्वयंवर का अर्थ है कन्या का स्वेच्छा से
पति को वरण करना। यहाँ सीता जी ने अपनी इच्छा से राम को पसंद नहीं किया है, अपितु राजा जनक ने ही उसे वीर शूल का घोषित किया था। जब स्वयंवर ही नहीं हुआ तो 10 सहस्त्र राजाओं का एक साथ एकत्र होना और सबका एक साथ मिलकर धनुष को उठाना, गपोड़े के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। प्रलय के समय समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग देता है और किनारों को छोड़ देता है अथवा तोड़ देता है, परंतु सज्जन पुरुष प्रलय के समय भयंकर आपत्ति और विपत्ति आने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते, अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करते। मूर्ख व्यक्ति को 2 पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो अपने शब्दों से शूल के समान उसी तरह बींधता रहता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर बींधता रहता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।